नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चीज़ों को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। एसएससी जीडी की वो क्लास जिसकी थी आपको तलाश, और उसी क्लास को लेकर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। तो मुझे एक बार बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो मैंने आपको नहीं छोड़ी है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का समय बचा है, और इसी वजह से इस क्लास को लिया जाना बहुत जरूरी बन जाता है। इस क्लास को करंट अफेयर की उस क्लास के तौर पर आप देखिएगा कि आपको एग्जामिनेशन से पहले 1 से 2 बार इस क्लास को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको किसी अन्य क्लास को रिवाइज करने की ना तो आवश्यकता पड़ेगी और ना ही जरूरत। तो इस क्लास को हम उसी स्तर पर लेने वाले हैं। तो मुझे एक बार बता दीजिए, कौन कौन छात्र क्लास के अंदर मौजूद है जो इस क्लास को लेने के लिए तैयार है। राम राम सरपंच साहब को मेरी तरफ से। अमित कुमार का कहना है, कुमार साहब आपकी बात को सुन लिया गया है, समझ लिया गया है। ध्यानपूर्वक रहिए, अच्छे से रहिए, चीजों को समझिए और चीजों को बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सर बैच लिया था, उसमें अभी तक जेआरएसएस नहीं मिली है। जेआरएसएस आपको अपलोड कर दी जाएगी। दोबारा से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है हुड्डा साहब, आप टेंशन फ्री रहिए। हुड्डा आप हरियाणा से हैं तो आपसे तो हमारे अलग प्रकार की चीजें रहेंगी। यश भाई आप टेंशन फ्री रहो, आपको तो शीट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अगर आप तैयार हो तो एक बार बता दीजिए, कौन कौन ऐसा छात्र क्लास के अंदर रेडी है और करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार है। अलग ही लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी एमटीएस के इस वन शॉट में मिलने वाले हैं, जो टॉप 100 के लेवल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हर हर महादेव, पत्थर को कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, अभी अभी आपकी वीडियो देख के आए दिल्ली पुलिस वाली। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाई, खुल के खेलो। चलिए, राम राम मास्टर जी, राम राम भाई साहब। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको देखने को मिल देंगे कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पहले डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चीजों में बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी ही आपका शुरू होने वाला है। एसएससी जीडी 2026 का एग्जामिनेशन। और इस बार आपने देखा बहुत सारे बच्चे इसके अंतर्गत रहे, चीजों को बड़ा अच्छा उन बच्चों ने किया। ठीक है, यहाँ टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन, करंट अफेयर जो टॉपिक वाइज करना चाहते हो वो भी जल्दी ही वीडियो आएगी। ठीक है, तो जीडी 2026 के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इसी के बारे में चर्चा करता हूं तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सीधे तौर पर करंट अफेयर से रिलेट करेंगे। सीए के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, वो भी टॉप 100। राम राम भाई जी। तो अगर मैं बात करता हूं, जो करंट अफेयर आपकी होती है, इसके अंदर मेजर टॉपिक्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं कि भाई अगर करंट अफेयर के टॉपिक आ रहे हैं तो ये आएंगे ही आएंगे। उसी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। ये लीजिए आपके सामने सवाल। ये लीजिए आपके सामने पहला ही सवाल है। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जो घोषित किए गए हैं सीआरपीएफ के अंदर, वो कौन घोषित किए गए हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताएंगे क्या आंसर होगा। सर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा रविशंकर। ठीक है, चलो रविशंकर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन देखने को मिल जाएंगे? रविशंकर जी। तो रविशंकर छवि आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी आपको डीजी देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको देखने को मिल जाएंगे, डीजी। यानी सर्वोत्तम अधिकारी इस औहदे पर जो है ये डीजी है, सर्वोत्तम अधिकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चे भी यहीं पर दिक्कतें करेंगे। ठीक है, इन्हीं को डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा। दैट इज डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे, जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे। और रविशंकर छवि जो आपको देखने को मिलेंगे, ये कौन है सर? सर ये डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं। क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट है इसलिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट पूछा जाता है या फिर पूछा जाए नितिन चौधरी भाई कि भाई जो सीआरपीएफ है कब बना था? सर 1939 में बना था। हेडक्वार्टर इसके आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये एक अर्धसैनिक बल है। अगर आप बहुत अच्छे नंबर जीडी में लेके आओगे तो इसके अंदर भी ज्वाइन करने का मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज द सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026? जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है वो आपको कहां देखने को मिली है, इस बारे में फटाफट आप बताएंगे। ठीक है, चलो। सामूहिक बुद्धिमत्ता। सामूहिक बुद्धिमत्ता इस बार की थीम आपको देखने को मिली है। सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर। सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर आपको देखने को मिल जाएगी कि सर इसी के अंतर्गत वो थीम भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, होगी कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर होगी। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर होगी। और ये क्या बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट है 2026 है। और जो सेकंड वाली है उसकी चर्चा की जा रही है, वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर ही आपकी की गई है। सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुटता, ये इस बार की थीम इस बार की रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा
एशिया निर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंडिया रैंक किस नंबर पर है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो इंडेक्स है उसके अंदर भारत कहां पे रहा है? सर अगर हम एशिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपको देखने को मिला है, इसमें इंडिया का रैंक आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलो। पहले पे चाइना है, दूसरे पे मलेशिया है। पहले पे चाइना, दूसरे पे मलेशिया, तीसरे पे वियतनाम, छठे पे इंडिया। पहले पे चाइना, दूसरे पे मलेशिया, मलेशिया, तीसरे पे वियतनाम, तीसरे पे वियतनाम, वियतनाम, और इंडिया है भैया छठवें पे। इंडिया कौन से? छठवें पे। और ये एशिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये जारी कौन करता है? सर इसको हांगकांग जारी करता है। हांगकांग इसको जारी करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना। कौन जारी करता है? सर हांगकांग इसको जारी करता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 2026 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया। जनवरी के काफी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूं, और कराए जाने के पीछे का रीजन यही है कि आपको कुछ अच्छी डिटेल और डेप्थ यहाँ पर दे पाऊं। तो इसके बारे में फटाफट बताएंगे, ये कहां पर घोषित की गई है, इस तितली के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट इसके बारे में बताएं। सर अगर मैं इसके अंतर्गत मैं बात करता हूं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सर चंडीगढ़ के अंदर इसको घोषित किया गया है। चंडीगढ़ के अंदर आपको ये टाइगर बटरफ्लाई देखने को मिली है, बहुत कॉमन बटरफ्लाई है नॉर्थ इंडिया में, जगह जगह आपको ये देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा कॉमन बटरफ्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिना किसी परेशानी के हम बात करना, ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां पर है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य आपको केरला में देखने को मिला है, केरला में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम इन जनवरी 2026। जो फुटबॉल टीम आपको जनवरी 2026 में देखने को मिली, वो आपको कौन देखने को मिली है, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। सर अमेलिया वॉलवर्डे, अमेलिया जो वर्ल्डे आपको देखने को मिली है, इनको कोच नियुक्त किया गया है, दैट इज अमेलिया वॉर्डे। ये इंडिया के अंदर हैं और अभी फिलहाल में इनको कोच नियुक्त कर दिया गया है। जय महिष्मती। सर आज फिर से आपकी क्लास में मेरा आगमन हो चुका है, ऐसा अंशु अग्निहोत्री का कहना है। ठीक है, याद रखना इस प्रकार से बिना किसी परेशानी के। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड की परीक्षा प्रतीक्षा कीजिएगा जरा। चलिए, हाँ जो परेशानी थोड़ी सी थी उसको भी दूर कर दिया गया है। ओके ओके, अरे कोस्टा रिका नहीं है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए आगे बढ़िए। सवाल आपके सामने है, ठीक है, सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया? क्या वो एमिलिया वर्ल्डे है? जी सर वो वर्ल्डे है। अगर मैं बात करता हूँ मुख्य कोच कौन है जो महिला टीम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, मुख्य कोच। मुख्य कोच के बारे में आप याद रखेंगे, दैट इज हरजीत सिंह। अभी भी कौन है? हरजीत सिंह मुख्य कोच है, हरजीत सिंह मुख्य कोच, दैट इज, ठीक है, हरजीत सिंह, हरजीत सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 2026 में नासा ने सेवानिवृत्त होने वाली सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? सुनीता विलियम्स आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, रिसेंटली इनका जो पॉडकास्ट है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में आपको देखने को मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के। अभी रिटायर हुई हैं। पूछा जाता है नासा में कब शामिल हुई थी? इन्होंने ज्वाइन किया था नासा 1997 में। 1997 में इनके द्वारा नासा को ज्वाइन किया गया था। नहीं नहीं, 1998 में ज्वाइन किया गया था। 27 साल की इनकी सर्विसेज हो चुकी हैं। ज्वाइन तो 1998 में किया था, तो सर्विस इन्होंने कितनी साल दी है? सर्विस इन्होंने 27 ईयर्स तक सर्विस दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में कितने समय तक रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में रहने के बारे में हम बात कर लेते हैं कितने समय तक ये रह चुकी हैं, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 608 डेज, 608 डेज ये रही हैं पूरा अंतरिक्ष के अंदर। काफी ज्यादा फेमस है सुनीता विलियम्स जी। इनसे पूछा गया था क्या बाहर आपको जीवन देखने को मिलता है, क्या आपको लगता है पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? तो करेक्ट आंसर है कि जी हाँ, पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। ये रहा,
जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन अंटार्कटिक एंडोरेंस आपको देखने को मिला? एक सैन्य अभ्यास है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के मध्य इस मिलिट्री एक्सरसाइज को देखने को मिला है? फटाफट आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, कौन कौन से देश है सर? करेक्ट आंसर तो होगा डेनमार्क, ठीक है, याद रखना, इसने लीड किया था। बाकी इसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये सब भी शामिल थे, शामिल ये भी थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि यहां पर जो पर्सन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन है, जो कंट्री है जो इसको होस्ट कर रहा है, वो डेनमार्क इसको होस्ट कर रहा है। यूके और नेदरलैंड्स भी इसमें आपको शामिल देखने को मिल जाएंगे, प्लस यूके भी था, नेदरलैंड्स भी था, नेदरलैंड्स भी था। और ये इसलिए था ताकि यहां पर यूएसए को दिखाया जा सके कि दबदबा हम में भी बाकी है। अंशु अग्निहोत्री भाई टेंशन मत लीजिए, अनुपम भी क्लास में आता ही होगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू स्टेट अवार्ड फॉर नॉन हिंदी लैंग्वेज राइटर्स? नॉन हिंदी लैंग्वेज राइटर्स के लिए किसके द्वारा किया गया? सिमोजी इल्किये, शिमोजी इल्किये शुद्ध भाषा अवार्ड, शिमोजी इल्किये, शिमोजी इल्किये, शिमोजी इल्किये, इल्किये शुद्ध भाषा अवार्ड, शुद्ध भाषा अवार्ड, शिमोजी इल्किया शुद्ध भाषा अवार्ड जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया है, शिमोजी इल्किया शुद्ध भाषा अवार्ड। ये कहते हैं कि जो हिंदी है वो कई सारी भाषाओं का मिश्रण है, इस वजह से हिंदी को लेकर हम अवार्ड्स नहीं देंगे, बाकी किसी भी अन्य भाषा में अगर अवार्ड होगा तो हम अवार्ड दे देंगे। ऐसा डीएमके पार्टी के हेड द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम पार्टी के हेड एमके स्टालिन का ऐसा कहना है, एमके स्टालिन का ऐसा कहना है। जो एमके स्टालिन है ये खुद क्रिश्चियन है और इनका संबंध तमिलनाडु से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभिषेक भाई कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा जैसे लेखन का अवार्ड है, तो 2025 के अंदर आप मुझे ये बता दीजिए 2025 के अंदर इस बार का जो बुकर है वो किसको मिला है? फिर वो डेविड ज़ैले को मिला है, फ्लैश नोबल के लिए डेविड ज़ैले। 2025 का बुकर जो मिला है डेविड ज़ैले को मिला है, बुकर डेविड ज़ैले को मिला है, डेविड ज़ैले, ज़ैले को यह अवार्ड मिला है। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 2026 में जो गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा शुरू किया गया है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि भैया ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। बार बार जिस पर प्रहार किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ऑपरेशन प्रहार किया जा रहा है, ठीक है। और इनका कहना है कि ऑपरेशन प्रहार की वजह से इन्होंने 60 आतंकवादियों को या कह सकते हैं 60 गैंगस्टरों को दबोचा है। इनका कहना है कि ऑपरेशन प्रहार में इनके द्वारा 60 गैंगस्टर्स को दबोच लिया है। इनका कहना तो देखो कि ये कहना है कि हमने 60 गैंगस्टर्स को दबोच लिया है। तो ये कौन सा आपको सरकार देखने को मिल जाएगी? तो ये पंजाब गवर्नमेंट है जिसका कहना है कि इन्होंने 60 गैंगस्टरों को दबोच लिया है, ठीक है। तो कितनी कौन सी गवर्नमेंट है? दैट इज पंजाब गवर्नमेंट, जिसका कहना है कि इन्होंने 60 गैंगस्टर्स को दबोचा है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 60 गैंगस्टर्स जो दबोचे गए हैं इनके द्वारा, ठीक है। नरेश कुमार बाजी लिखिए, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, जनवरी 26 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सर दैट इज नितिन नवीन चुने गए हैं, नितिन नवीन। कहा गया कि भैया बीजेपी के नवीन युग का नवीन प्रारंभ होता है, इसके बारे में थीम भी इनकी बनती है, याद रखना बिना किसी परेशानी के। इनके यहां युवा समझिएगा 45 साल के हैं, ये इनको युवा बताया जा रहा है। ये 45 साल के 45 ईयर्स के हैं, इनको बताया जा रहा है कि ये युवा हैं। कैसी विडंबना है इस देश की कि 45 साल के लोग यहां पर युवा नजर आते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था? इन विच ओलंपिक डिड साइना नेहवाल विन एन हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल? कौन सी जगह पर इन्होंने ये हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था? इस बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है, याद रखना। देखो अगर हम बात करते हैं, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये रिटायर हो रही है, रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि रिटायर हो रही है। तो रिसेंट इन्होंने अनाउंस किया, रिसेंटली अनाउंस्ड, रिसेंटली इनके द्वारा क्या किया गया था? अनाउंस किया था, अनाउंस किया था कि शी इज रिटायरिंग, कि वो रिटायर हो रही हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात कर रहा हूं, उस्मान ख्वाजा को जानते हो? उस्मान को जानते हो? उस्मान ख्वाजा कहाँ के? उस्मान ख्वाजा सर, उस्मान ख्वाजा अगर नहीं पता है तो ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, ठीक है। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, काफी फेमस रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं,
ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने भी अपना संन्यास घोषित कर दिया, इधर साइना नेहवाल ने भी कर दिया है। तो करेक्ट आंसर से अगर हम बात करते हैं कि क्या लेवल इनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना इनको 2010 में राजीव गांधी भी मिला था, राजीव गांधी भी मिला था, ठीक है, और 2009 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। 2009 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन। 2010 में इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी भी मिला है अवार्ड जो मिला है। और अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो इनके द्वारा लंदन 2012 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, इसलिए बड़ी ज्यादा फेमस ये रही हैं, ठीक है, बहुत अधिक तो नहीं परंतु ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर, उस्मान ख्वाजा केवल टेस्ट खेलता है। उस्मान ख्वाजा यार मैंने बिग बैश लीग में खेलते हुए देखा था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, ठीक है, पता नहीं लेकिन नेशनल के नाम पर आके उनके खामों का तोते उड़ जा रहे होते हैं। खैर हम बात करते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आईएमएफ के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि नियुक्ति जो हुई है, ये नियुक्ति किसकी हुई है, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं, बिना किसी परेशानी के इसके बारे में आपको बताना होगा। सर डेप्यूटी एमडी के बारे में पूछा जा रहा है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको देखने को मिलता है 1945 में एस्टैब्लिश होता है, वॉशिंगटन डीसी में ही इसके हेडक्वार्टर भी हैं। पूछा जा सकता है कि सर वर्ल्ड बैंक इसके साथ एक ऐसी संस्था है जो जुड़वा संस्था है, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्रिस्टियाना जॉर्जियावा है, लेकिन डैनियल कैट्स जो देखने को मिल जाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके वाइस या डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डैनियल कैट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रंप भाई, ट्रंप भी क्लास में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, दैट इज यानिक सिनर, यानिक के द्वारा अवार्ड जीता गया है मैन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 इन्हीं के द्वारा जीता जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा पूरा मैटर इसमें आप याद रखेंगे ही रखेंगे, याद रखना ही रखना आपको पड़ेगा। खैर मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया ओपन आपने देखा पुरुष एकल जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। उपविजेता अलेक्जेंडर ज़वेरेव आपको देखने को मिले जर्मनी के। महिला एकल मेडिसिन क्रीज ने जीता यूएसए की, और उपविजेता एरियाना शेबलेंका है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता था, और जीते कौन है, यानिक सिनर। महिला एकल कोको गॉफ ने जीता था, और विजेता कौन है, एरियाना शेबलेंका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं जो विंबलडन ओपन 2025 है, इसके अंदर यानिक सिनर जीते हैं, और कार्लोस अल्कराज स्पेन में जो उप विजेता रहे हैं। ईगा स्वेतिक विंबलडन जीती हैं, इधर कार्लोस अल्कराज जो जीते हैं अमेरिकी यूएस ओपन जीते हैं, और अमांडा जो जीती हैं वो यूएसए ओपन जीती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा इनके बारे में नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई साहब यादव जी, आगे हम बात करते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर दीजिए कि 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे बगैर परेशानी के। सर जी फरवरी के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन फरवरी 2025 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभय तिवारी की हम बात करें, ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार है तिवारी जी कि आप सीमेट का पेपर देने के लिए गए थे और मेरे पढ़ाए हुए सवाल आपके पेपर में आया, पेपर अच्छा करके आप आए, तो ऐसा बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। बहरहाल अभी इन सवालों की हम बात करते हैं। जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त आपको देखने को मिले, जो आपको देखने को मिलते हैं कौन, ज्ञानेश कुमार। तो दैट पर्सन इज ज्ञानेश कुमार, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ज्ञानेश पाजी। तो ज्ञानेश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो आपको अपॉइंट होते हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। फरवरी 2025 में इनका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 324 है जो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। राष्ट्रपति ही इनका अपॉइंटमेंट करता है, ये बात भी यहाँ क्लियर है। अगला सवाल ये रहा, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी के द्वारा की गई है। फर्स्ट आईआईटी, विच आईआईटी होस्टेड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। जो हाइपरलूप कंपटीशन है वो कहां से कहां तक हुई है, किसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। देखो एक अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी है ये क्या है, अल्ट्रा फास्ट, दैट इज अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी है ये, वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ी अगर हम चर्चा करना चाहें तो किस तरीके से चर्चा करेंगे। सर कौन सी आईआईटी है जिसने होस्ट किया एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन। सर ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको देखने को मिल जाएगा, आईआईटी मद्रास इसको करती है। ये जो टेक्नोलॉजी है कौन सी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। सर ये वैक्यूम ट्रेन टेक्नोलॉजी होती है, इसको 2013 में
एलोन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था। एलोन मस्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आज की डेट में इसको लेकर हमारी ट्रेन्स क्रिएट हो रही हैं और हरियाणा में इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। हरियाणा में इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? सर दैट इज अपने चीकू पाजी। चीकू ही आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है। चीकू भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, इस 14,000 से ज्यादा रन ओडीआई के अंदर विराट कोहली ने जो बनाए हैं वो 287 पारियों में बनाए हैं। 287 इनिंग्स इन्होंने खेली और इन्होंने ये जो कारनामा है वो हासिल किया। दैट इज विराट कोहली। तीन ही लोग हैं जो अब तक 14,000 से ज्यादा रन बना पाए हैं, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा और विराट कोहली, ठीक है, ये तीन ही लोग हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश है? इंडिया। सिर्फ इंडिया पूछा, विच कंट्री टॉप द डिफेंस बजट? अमेरिका टॉप करता है। अमेरिका का बजट होता है 895 बिलियन डॉलर्स। ये केवल किस पे होता है? डिफेंस पर होता है। इंडिया का जो होता है 75 बिलियन डॉलर्स हमारा होता है किस पर? डिफेंस पर होता है। देखो एक तुम्हें बहुत रियलिटी की बात बताऊं, जितना हम यहां खर्च करते हैं ना, चाइना उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। 266 करता है, ठीक है, 266 करता है। तो याद रखना 266.85 बिलियन 0.85 बिलियन यहां खर्च होते हैं, बिलियन डॉलर्स। तुम थोड़ी बुद्धि लगा के देखो, 75 दूनी 150, 75 तिया भी अगर जाएंगे 225 के आसपास जाएगा। तो 3 गुना हमसे बजट में है चाइना। तुम्हें सच में लगता है कि अगर चाइना से कल को हमारा बैटल होता है तो हम वहां पर कोई रैंक के लिए कंटेस्ट भी कर पाएंगे? बच्चे कहना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध जो होते हैं ना वो स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। युद्ध जो होते हैं ना वो बातों से नहीं जीते जाते। मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं होगा। मेरा भारत महान करने के लिए आपने क्या मेहनत करी? कल 26 जनवरी है, झंडा फहर जाएगा, आप भी कहोगे हैप्पी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब ऐसी स्थिति आप देखो, स्थिति आप ये समझिए कि इतना सब होने के बाद भी चाइना इतना खर्च कर पा रहा। क्या आप ऐसे जीतोगे? एक गधा कमेंट कर रहा है जादू टोने से। क्या जादू टोना करोगे? क्या उनके पास जादू टोना नहीं है क्या? वो तो हमसे भी तगड़े जादू टोना करने वाले होंगे भाई साहब। तो देश की तरक्की की राह की तरफ लेके चाहिए। इंडिया के संविधान का आर्टिकल 51A का जो आपका 10वां भाग है, यानी जो जे है, वो जो है ना, वो सिंपली आपको बताता है कि देश को तरक्की की राह पर आगे लेके जाओ। लेकिन लड़के अभी भी लगे हुए इंस्टाग्राम के डीएम में घुस जा रहे हैं, किसी महिला को देखकर कमेंट कर दे रहे हैं, महिला को बता देना आप बहुत बढ़िया लग रही हो। इन चक्रों से आगे बढ़ोगे तुम, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं बगैर किसी परेशानी के। आगे हम देखते हैं, कोई समस्या इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। लीजिए, सैनेताक्षी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? सैनेताक्षी अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है, तो कहां का फीमेल प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। करेक्ट आंसर है आपका सर जापान। जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये बनाई गई हैं, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। ताकची जी। खालिद अल अनानी विल बिकम द फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ही बिलोंग टू विच कंट्री? नाम है आपको, अगर मैं महासचिव की बात करता हूं, डीजी जो बनाए गए हैं वो इजिप्ट के आपको खलीद अल अनानी देखने को मिल जाएंगे। ताकि इजिप्ट के खलीद अल अनानी देखने को मिल जाएंगे। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। करेक्ट आंसर आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब थाईलैंड के नहीं है ये। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? Which state became the first in the India to implement a translation system in its legislative assembly? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी ट्रांसलेशन सिस्टम रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, चलो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जलवा अलग है। यूपी के अंदर ऐसे काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बिहार के बाद यूपी ही है जो डेवलपमेंट की सीढ़ियों के अंदर चढ़ नहीं रहा, भाग रहा है। बिहार में तो कुछ भी हो सकता है बिहार का, क्योंकि डेवलपमेंट भी अचानक से होगा। एक दिन आप सो के जगेंगे, पता लगा बिहार में डेवलपमेंट हो गया। लेवल है बिहार का भी, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखना। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अंग्रेजी, इन सब का मतलब अनुवाद होना शुरू हो गया। मतलब यूपी के अंदर भाषाओं की जो उपभाषाएं हैं उन तक का भी अनुवाद होना शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में याद रखना। यूपी से हैं प्रधान जी, तो याद रखना उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिल जाती है आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 इसके बारे में चर्चा करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां, अगर हम बात करते हैं जस्टिस सूर्यकांत
53वें न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? सर 53वें न्यायाधीश आपको नियुक्त किए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो, ये इनसे पहले आपके ब्रजभूषण आर गवई आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं को रिप्लेस करके ये आए हैं। पूछा जाएगा वो 52वें थे, ये 53वें हैं, वो 52वें थे, ये 53वें हैं, ठीक है, याद रखना 53 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, अपॉइंटमेंट के लिए आप सभी जानते हैं आर्टिकल 124 का दूसरा क्लॉज है, तो कौन करता है? सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट ही यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा, प्रेसिडेंट ही यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा। कमाल की बात यह है कि जब प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा तो ये सलाह किससे लेगा? सर अगर हम सलाह की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट सलाह किससे लेता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो सलाह ली जाती है वो किसके द्वारा सलाह ली जाती है? सर प्रेसिडेंट सलाह लेता है कोलेजियम से, कोलेजियम सिस्टम 1993 में बना था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। हम बात करते हैं भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला एआई यूनिवर्सिटी, सर पहला एआई टीचर जो था आईआरएस नाम रखा गया था, केरला में था, लेकिन पहली एआई यूनिवर्सिटी की अगर बात आ जाती है तो ये कहां पर आपकी बनने वाली है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम, कहा? महाराष्ट्र के अंदर सिस्टम देखने को मिलेगा। पहला एआई टीचर केरला के अंदर आपको देखने को मिला, मैं नाम बता चुका हूं, आईआरएस नाम रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? अगर हम बात करते हैं, जो थर्ड आपातकाल लगा था 25 जून से लेकर 21 मार्च, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, इस बीच में जो लोग थे जो परेशान हुए, उनको फोकस करने के लिए ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता, बट दिस इज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। 1 अप्रैल 1936 को बनने वाला ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1936 को बनने वाला अप्रैल इसका आंसर होगा। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बट मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, बट करेक्ट आंसर आप याद रखना, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। हरि बाबू कंबापति यहाँ के राज्यपाल हैं, और आपको देखने को मिल जाएंगे मोहन चरण मांझी, एम मांझी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज कहां पर हुई है? सर ऑस्ट्रेलिया में बिग बॉय की खोज हुई है, याद रखना। डीआरडीओ ने ठंडे क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च करी है, जिसको हिम कवच का नाम दिया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बनती है, डीआरडीओ कहा जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन जनवरी 2025? सर दैट बिकेम उत्तराखंड है। अगर हम बात करते हैं कि सर गोवा था ना, गोवा में तो यह पहले इंपोज हो चुका था। सर इफ यू टॉक अबाउट द गोवा, अगर आप गोवा के बारे में चर्चा करोगे तो माट साहब गोवा जो है वो 1962 में यूसीसी को लागू करेगा, यूसीसी लागू करेगा 1962 में। तो क्या सर वो सही नहीं होगा? सच सच बताऊं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो लागू किया गया है गोवा के अंदर, वो ऐसे लागू नहीं किया गया, गोवा में वो पहले से लागू था, बस उस जो थ्योरम थी उसको आगे बढ़ाया गया था, ठीक है अनुपम। लीजिए आगे अगला सवाल ये रहा, किसे किसे भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? फिक्की आपकी बनती है 1927 में, फिक्की आपकी बनती है 1927 में। फिक्की के बारे में ही आपको पूरी जानकारी अगर बताई जाए, फिक्की के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको बताई जाए तो इसके बारे में थोड़ा बताना। 1927 में आपके बनता है, और इसके हेड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिक्की बनता है 1927 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलते हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर फिक्की के आपको दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास, घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला किसके द्वारा बनाया गया था? जीडी बिरला के द्वारा, जीडी बिरला और घनश्याम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, तो ये लोग आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अनंत गोयंका आपको देखने को मिल जाएंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी अनंत गोयंका, जो कि आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर वर ऑनर्ड, ठीक है, विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025? मनु भाकर, डी कुके, शर्मनप्रीत, प्रवीण कुमार। पुराना सवाल है, लेकिन सवाल के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आईसीसी। कोलकाता में इसकी स्थापना होती है, कोलकाता में बना था 1975 में, कोलकाता में बना था 1975 में, ठीक है, याद रखना। कब बना था? कोलकाता में बना था, 1975 में बना था। इसके बाद नहीं 1925 में बना था, आई एम सॉरी, आईसीसी है ना, 1925 में बना था, कोलकाता में, कोलकाता में बना था, हेडक्वार्टर कोलकाता, आईसीसी है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर अगर आएगा तो दैट इज ब्रजभूषण अग्रवाल। कौन है? ब्रजभूषण अग्रवाल होंगे। अब ये नहीं है भाई, संजय नहीं है, ठीक है, ब्रजभूषण अग्रवाल है। नो, संजय बूढ़िया नहीं है। एनसीसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के नए महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया है? एनसीसी। एनसीसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है किसको अपॉइंट यहाँ किया गया, जुलाई 1948 में स्थापना होती है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जुलाई 1948 में स्थापना होती है, जुलाई 1948 में 48 में स्थापना होती है। ये होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसकी थीम रही है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको देखने को, यूनिटी एंड डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जा रहा है कौन इसके अंतर्गत अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, दैट इज वीरेंद्र वत्स होंगे। कौन होंगे? वीरेंद्र वत्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वीरेंद्र वत्स आपको देखने को मिलेंगे। परफेक्टली आपके यहां पर हैं वीरेंद्र वत्स, जो यहां पर आपको परफेक्ट लेवल पे देखने को मिल जाएंगे, एनसीसी के हेड देखने को मिलेंगे। जुलाई 1948 में बनता है वीरेंद्र, ठीक है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। 97वें अकेडमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसको दिया गया है? सर ये एनोरा को दिया गया है, एनोरा को दिया गया है। मिकी मेडिसिन जो आपको देखने को मिली है, इसके अंदर एक्ट्रेस है, वो बेस्ट एक्ट्रेस यहां पर चुनी गई थी, बेस्ट एक्ट्रेस यहां पर चुनी गई थी, ठीक है। शीन बेकर आपको देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टर चुनेगा शॉन बेकर, शॉन बेकर बेस्ट डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए एक गधा क्लास में कमेंट कर रहा है, सर आप विराट कोहली को चिक्की चिक्की बोल रहे हैं। अबे चीकू बोला है, जो कि कॉमन नेम है उनका, और अगर मैंने बोल भी दिया तो क्या है इसमें? सवाल को याद कराने के लिए बोल रहा हूं, गोविंद बेवाल। क्यों कर रहे हो तुम बवाल? समझिए, थोड़ा बुद्धि विकसित कीजिए, ऐसे काम नहीं चलता बाबू। क्रिटिसिज्म से आगे नहीं जा पाओगे, पढ़ने से आगे जाओगे, ध्यान दीजिए। क्या सवाल था वो? विराट कोहली का पता भी है? 14,000 रन बनाने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले कौन है जी? सचिन जी हैं। दूसरे कौन है जी? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ध्यान तो ये था ना, सर को क्रिटिसाइज करना है। कुमार संगकारा। विराट कोहली ने कितनी पारियां ली हैं? 287। फिलहाल में क्या वो उस फॉर्मेट में खेलते हैं? जी हां। इससे पहले वो बाकी फॉर्मेटों से क्या संन्यास ले चुके हैं? जी हां। तो थोड़ा सा समझिए, ऐसे काम नहीं चलता, ध्यान दीजिए। एनोरा, एनोरा के डायरेक्टर कौन है? सेन बेकर, स्टीन बैकर आपको देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टर हैं। इनको भी मिला है क्या भला? एकेडमी अवार्ड, ग्रैमी एकेडमी मिला है इनको, एकेडमी अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट मूवी भी यही है, एनोरा ही। इसकी जो एक्ट्रेस है मिक्की मेडिसन, वो भी इसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। भारत का पहला जलवायु बजट पर केंद्रीय शहरी क्षेत्र कौन सा है? विच इज द इंडिया फर्स्ट अर्बन एरिया फोकस्ड ऑन ए क्लाइमेट बजट। मतलब पहला ऐसा एरिया कौन है जो क्लाइमेट बजट के ऊपर चर्चा करने वाला पहला राज्य आपको यहां देखने को मिल गया है? फटाफट बताओ। क्लाइमेट बजट पे बात कर रहा है सर, अहमदाबाद नगर निगम है, अहमदाबाद नगर निगम है जो इस पे चर्चा कर रहा है, ठीक है। चलिए अहमदाबाद नगर, अच्छा लिखा हुआ धत तरीके, तो अहमदाबाद नगर निगम है, जो अहमदाबाद का नगर निगम है उसी के द्वारा इतना काम किया गया है। दूसरा पॉइंटर आपको एक और यहां देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे कि पहला नगर निगम मद्रास कब बना था? फटाफट बताओ। ठीक है, गुजरात में है अहमदाबाद। क्या क्या जानकारी दी है आपने? रुको रुको जरा, मैं अभी अपने लोगों को इत्तला करता हूं, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या जानकारी दी है आपने। ये जो क्या था किसी को अगला था। तो मैंने बताया 1687 और 88 में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, कॉर्पोरेशन आपका बना था, जो काफी ज्यादा फेमस यहां पे रहा है, काफी ज्यादा फेमस आपका यहां पे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। विच कन्नड़ा राइटर वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन बने हैं? सर मानू मुश्ताक जीती हैं। कौन? बानू मुश्ताक जीती हैं। किताब इनकी है द हर्ट लैम्प,
ठीक है, द हर्ट लैम्प ने किताब जीती है, हर्ट लैम्प। इस बार का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है? सर वो गीतांजलि श्री को मिला है, वो मिला है गीतांजलि को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री काफी फेमस है गीतांजलि श्री, पेन प्रिंटर जो अवार्ड है वो उनको मिला है। ठीक है, चलिए सर मैं अहमदाबाद से हूँ, बहुत बढ़िया भाई साहब। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सीआईएसएफ ऑफिसर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट इन मई 2025? मई 2025 के अंदर कौन है सीआईएसएफ ऑफिसर थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को यहाँ कॉन्कर किया गया था? सर ये आपको गीता सामोता देखने को मिल जाएंगे, सीआईएसएफ ऑफिसर हैं जिनके द्वारा यह काम किया गया था। ठीक है, जिनके द्वारा यह काम किया गया था। ठीक है, याद रखो, ध्यान से इसके बारे में याद रखेंगे कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़िए, गीता सामोता, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहां पर स्थापित हो जा रहा है? लातेहार झारखंड के अंदर, लातेहार झारखंड के अंदर यह आपका स्थापित होने जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये महालल्लू तरीके से होते कैसे जा रहे हैं, बच्चे इसको आसानी से जवाब कैसे देते जा रहे हैं। चलो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक नहीं है, मेहनत है बेसिकली। ये क्या है भाई? अच्छा, ये दूसरा बोर्ड है भाई, कुछ तो है, ये हट जा भाई। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो जो बच्चे कर पा रहे हैं उसके पीछे का भी मैं कारण बता देता हूँ, बच्चे किस कारण से इसको आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आप एक कोर्स में जाएंगे, हमने कोर्स लॉन्च करा था 18 चैप्टर्स जिसमें थे, इसके अंदर आपको पूरी करंट अफेयर देखने को मिल गई थी, मतलब पूरी करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। ठीक है, तो जनवरी 2025 से लेके दिसंबर तक की करंट अफेयर हम करा चुके हैं। कोई ऐसा छात्र है जो बीच में कोई करंट अफेयर अगर किसी महीने के नहीं कर पाए, कृपया करके कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिससे कि आप इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, याद रखो। लीजिए जी, हम तो अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। ये लो मई 25 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दैट इज शुभांशु शुक्ला, आपको देखने को मिले हैं जिनके द्वारा यह कार्य किया गया। शुभांशु शुक्ला आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा यह कार्य किया गया है, बिना किसी परेशानी के, याद रखना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर जिनका टेन्योर 1 साल की एक्सटेंड किया था मई में, सीबीआई की बात करते 1963 में बनी है। इसके लिए जो समिति बनी थी 1962 में, उसका नाम था संथाराम समिति बनी थी, संथाराम समिति बनी थी, संथाराम समिति। तो संथाराम समिति के ही हेड रहे हैं। ठीक है, संथाराम समिति के हेड रहे हैं संथाराम, उन्हीं के कहने पर यह बना है। ठीक है, चलिए अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो करेक्ट आंसर आपका होगा प्रवीण सूद उर्फ सूदा। प्रवीण सूद आपको देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर प्रवीण सूद है, इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला सवाल है, अपॉइंट करे हैं जर्मनी के न्यू चांसलर, रिसेंटली इंडिया में इन्होंने विजिट किया है। पूछा जा सकता है रिसेंटली इंडिया में विजिट करने वाले जर्मनी के चांसलर का नाम क्या था? इनका फोटो भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मोदी जी के साथ इनके फोटो काफी ज्यादा वायरल आपको देखने को मिले हैं। करेक्ट आंसर आप याद रखना, दैट इज फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज है ये। इससे पहले ऑल्फ शोल्स थे। ठीक है, उनको मैं पर्सनली जानता था क्योंकि मैंने पर्सनली उनकी फोटो देखी हुई है। आगे बढ़िए, ठीक है, मैड्रिक फ्रेडरिक के बारे में याद रख लेना। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन आपको देखने को मिल जाएगी, बर्लिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी इन मई 2025? मई 2025 में जो यूपीएससी के नए चेयरपर्सन बने हैं वो आपको कौन देखने को मिले हैं? कमाल की बात है कि ये भी अभी फिलहाल में अपने पद से हट चुके हैं। नाम इनका है अजय कुमार, ही हैज रिसेंटली ऑप्टेड टू रिजाइन। ये भी हट चुके हैं। आर्टिकल 315 में, आर्टिकल 315 के अंदर डिपार्टमेंट के अंतर्गत चीजें देखने को मिलती हैं। 316 में इनका अपॉइंटमेंट, 316 में नहीं 315 में इनका अपॉइंटमेंट भी होता है। अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही इनको अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 315। अगला सवाल है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सितंबर 2025, इन विच स्टेट इट्स लोकेटेड? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है कि पूछा जा रहा है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूनेस्को के अंतर्गत यह शामिल किया गया बिना परेशानी के, बताइए। ठीक है, चलो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, एमएबी प्रोग्राम, मतलब यूनेस्को का था नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग नेटवर्क था जो 1971 में शुरू किया था यूनेस्को ने।
अब यहां पर जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसको अब यहां पर शामिल किया गया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा कहां पे भला सर, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज डी हिमाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर इज डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? 13th नंबर का है, 13th नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा, 13th है, 13th इन इंडिया, 13th इन इंडिया। भारत के अंदर ही है 13वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल ये रहा, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिली है? 151 देखने को मिली है। इससे पहले 159 थी, 8 अंकों का सुधार हुआ है, तो हम थोड़े से आगे लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। ये रहा अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बताइए। In which city was Asia's largest wastewater treatment plant inaugurated in October 2025? अक्टूबर 2025 के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो यहां पर इनॉग्रेटेड आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। कहां पर इनॉग्रेट हुआ है सर जी? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट इज इनिशिएटेड इन द दिल्ली। इसके बारे में, दिल्ली के बारे में याद रखना कि दिल्ली में आपको ये देखने को मिला है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, जर्मनी की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो जारी करती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। इसके बारे में भी याद रखेंगे। हर्ष भाई कैसे हैं आप? आपने डीपी बदल ली है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए किस ऐप को बढ़ाया है? सचेत हो जाइए, नहीं तो आपकी खटिया के नीचे पानी आ जाएगा, क्योंकि यह आपदा के बारे में बता देता है। तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सचेत एप्लीकेशन। मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की बात करी है? असम के अंदर आपको डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है कि जो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है यह किसके नाम पर रखा जाएगा? इनके बारे में बिना परेशानी के आप थोड़ा सा बता देंगे। मई में किया गया था। ठीक है, चलिए, तो बिना परेशानी के, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है सर जी? भूपेन हजारिका एयरपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा? भूपेन हजारिका एयरपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुए कहां पे थे सर? जिया हो बिहार के लाला, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार क्या था, आपका जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें बच्चों के पंजे हिला दिए थे। पंजे भी ऐसे हिला दिए थे, अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने आप को धुरंधर समझते थे उनको ऐसे धक धक हो गई थी, क्योंकि उसमें यह तक पूछ लिया गया था कि पदक तालिका में 5वें नंबर पे कौन है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि इस बार पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे है, कर्नाटक चौथे नंबर पे है और तमिलनाडु 5वें नंबर पे है, और खुद जो बिहार है, बिहार 15वें नंबर पे है। बिहार खुद 15वें नंबर पे है। बिहार ने कहा कि हमारे यहां आए हो तो खुल के खेलो, हम अपने लोगों को एकदम पूरा मौका देते हैं, अपने लोगों को खुल के मौका देते हैं, खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि कितने मेडल आए हैं महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र को मेडल आए 149, ठीक है, याद रखना, और बिहार को मेडल आए हैं 36। थोड़ा सा ये सारे फैक्टर थोड़ा सा याद रख लेना, बिहार के अंदर ये हुआ था। बॉर्डर 2 देख के आया हूं, बहुत बढ़िया यार, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर अगर पूछा जाता है, इंडिया की रैंक आपको जो देखने को मिली है इस बार 71 देखने को मिली है, लेकिन जो 2024 में इंडिया की रैंक आपको देखने को मिली थी वो 63 थी, 63rd आपको देखने को मिली थी। पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क है। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इस बारे में पूरा पोर्शन आप याद रखेंगे। दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, जून 2025 में मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के तौर पर किसको घोषित किया गया है? हर कोई जानता है सर, दैट इज कैटरीना कैफ, जो मालदीव के लिए ग्लोबल टूरिज्म यहां पर बनी है, एम्बेसडर बनी है। इनके बाद से लोग इतने बढ़ गए कि यहाँ मालदीव को संभालने भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका अपना एक अलग जलवा रहा है, हमेशा से ही रहा है। ठीक है, याद रखिए। चलो मैं कुछ आपको जो है ये बता देता हूं कि कुछ फेमस लोग जो यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं। ऑडी के नीरज भाई हैं, फोर्ब्स यूरेका श्रद्धा, ड्रीम टेक्नोलॉजी कृति सैनन, टाटा मोटर्स विक्की कौशल, फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना, विजन 2020 कृष्णामाचारी श्रीकांत, ठीक है, के श्रीकांत है, कदाम्बी श्रीकांत। फेडरल बैंक के विद्या बालन है, स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह है, स्केचर्स शूज होते हैं। ठीक है,
कैटरीना कैफ को भाभी जी कह दे क्या? अरे भाई तुम्हारा जलवा है, तुम किसी को कुछ भी कह सकते हो। और बताइए, आगे बात करिए। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, जो इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती राइस, अमिताभ बच्चन है। फ्रेम्स 50 फ्रेम्स आयुष्मान खुराना, पीवी संधू पूमा की हैं, खो खो के सलमान पाजी हैं। दुबई स्पोर्ट काउंसिल के सानिया मिर्जा, हरभजन सिंह है। सोनू सूद थाईलैंड पर पर्यटन के हैं। थाईलैंड में सोनू सूद गलत है। महेंद्र सिंह धोनी आपको देखने को मिल जाएंगे झारखंड चुनाव के। मध्य प्रदेश पर्यटन के पंकज त्रिपाठी हैं। रश्मिका मंदाना है। भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की मनु भाकर हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग के दिनेश कार्तिक हैं। प्ले स्पोर्ट्स के मैरीकॉम हैं। जो वेलनेस ब्रॉन्ड हुप है इसके पीवी संधू हैं। मोटो जीपी के शिखर धवन हैं। और यूएनएचआरसी के गुडविल थियो जेम्स हैं। आदित्य रॉय कपूर बिस्लरी लिमोनेटा के हैं। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण पीवी संधू। जो मुथूड आपको देखने को मिल जाएगा। जो मप्पाचन ग्रुप है आपका शाहरुख है। यूनिसेफ के करीना है। सिट्रॉन इंडिया महेंद्र सिंह धोनी कार ब्रांड है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 युवराज सिंह गुडविल थे। स्पेस इंडिया संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 24 आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन शीतल देवी। याद रखेंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, स्लाइस के नयनतारा हैं। अच्छा, बचे हुए एवररेडी और स्पीड पेट्रोल नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब स्टेट आइकन शुभमन गिल। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप नीरज चोपड़ा। जो रंग महोत्सव है पंकज त्रिपाठी। बोट के हैं रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पिंकी है मिर्जापुर वाली। बहुत बढ़िया पूछा। हुज ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर रिलीज इन जून 2025। जून 2025 के अंदर जो रिलीज की गई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। चीकू पाजी किसके हैं? चीकू पाजी आपको देखने को मिल जाएंगे ओशियन के। ओशियन एक ब्रांड है जो पानी के लिए आपको देखने को मिलता है। ओशियन का आता है, रिफ्रेशिंग वाटर होते हैं। ठीक है, रंग महोत्सव के नीरज चोपड़ा है। रंग महोत्सव के, हाँ अब नीरज चोपड़ा है। रंग महोत्सव के 2025-26 के लिए नीरज चोपड़ा है। ये आपके शिखर धवन है जिनकी द वन नाम की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई? इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन स्टार्टेड? पहली कमर्शियल कोल की बात की जा रही है। कमर्शियल कोल की बात की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कमर्शियल कोल आपको जो देखने को मिली है या आपको देखने को मिलेगी कहां पर है? कमर्शियल कोल सर अरुणाचल में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिली है। ठीक है, कि हम तो हवाई प्रदेशी के, तेरा यहां कोई नहीं। ठीक है, चलो याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, ये लीजिए। अगला सवाल है, किस देश ने 2025 में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नामक सैन्य अभियान शुरू किया था? ईरान के खिलाफ राइजिंग लॉइन स्टार्ट किया गया था इजराइल के द्वारा। मिडनाइट थंडर था यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने भी डाला था वहीं पर। मिडनाइट थंडर इनका ऑपरेशन था। मिडनाइट थंडर इनका ऑपरेशन था जो इन्होंने यहां पर शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास आपको देखने को मिला है, इसका 17वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? इसका 17वां संस्करण आपका आयोजित कहां पर हुआ है बताइए। चलिए, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। कहां हुआ? उलान बटोर में ही हुआ है, मंगोलिया के अंदर ही हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट अगर पूछा जाता है कई बार तो नोमैडिक एलिफेंट आपका उलान बटोर के अंदर हुआ इस बार। ठीक है, चलिए। सर आपके पास स्केचर्स के जूते, मेरे पास नहीं है स्केचर के जूते। मैं तो कुछ भी पहन ले रहा होता हूँ। अब मैं दिखा नहीं सकता कि कौन से जूते पहने हुए हैं, कूदना पड़ेगा ना फिर मुझे काफी ऊंचे। जूते वूते का ऐसा रहता है, मैं नंगे पैर ही रहता हूँ। और बताओ, खड़ाऊ पहनता हूँ। खड़ाऊ में जो महात्मा गांधी पहनते थे वही वाली खड़ाऊ पहनता हूँ। जिसको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पहनते थे वो वाली खड़ाऊ है मेरी। आगे बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैर्कियोस थर्ड, ये सिप्रस के द्वारा दिया गया है। सिप्रस के द्वारा दिया गया था। अब देखो, अपने क्या है कि अपने मोदी जी का जलवा बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये अपने मोदी जी को मिले हैं। अपना क्या लेवल है मोदी जी का, तो सारे अवार्ड्स मोदी जी को मिले हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और साथ में आपको कमेंट में पिन भी है। ठीक है, चलिए। तो पूछा जाता है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये भी इन्हीं को मिला। स्टार ऑफ घाना का इनको मिला। मैर्कियोस जो है, जो सिप्रस का अवार्ड है, जो सिप्रस का अवार्ड है वो भी इन्हीं को मिला है। श्रीलंका का मित्र विभूषण आपको जो है, मिथिला नहीं है, दैट इज मित्र विभूषण है, दैट इज मित्र विभूषण भी इन्हीं को मिला है।
जो की ऑफ इंडियन ओशियन जो मॉरिशस देता है इन्हीं को मिला है। अल कबीर कुवैत के द्वारा, बारबाडोस का इनको मिला है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना डोमिनिका का भी इन्हीं को मिला है। तो इनका कुछ लेवल रहा है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के, फटाफट लिखिए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं टायर वाली चप्पल पहनता हूं। नहीं भाई, आगे बढ़िए, अगला सवाल है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? सर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप जो है इंडक्ट होती है इंडियन नेवी के अंदर, इसका नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर? इसके बारे में फटाफट से बताएंगे कि क्या इसके अंतर्गत यह देखने को आपको मिला है। नाम इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा यह युद्धपोत है। सर आईएनएस अर्नाला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आईएनएस अर्नाला आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर करेक्ट आंसर है आईएनएस अर्नाला। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए, विच विलेज वाज डिक्लेयर्ड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट सोलर मॉडल? देखो राजा की खास जगह थी इसलिए इसमें सोलर लगा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में है, राजा की खास जगह थी इस वजह से इसमें सोलर लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, जुलाई 2025 में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिली है? इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन है जो रेलवे बोर्ड के अंदर अभी फिलहाल में आपको अध्यक्ष देखने को मिली है। फटाफट इनके बारे में बताएंगे, क्या आंसर आपका होगा। सर अगर मैं इसकी बात करता हूं, 1985 में आरपीएफ की स्थापना होती है, हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में, 1985 में इसकी स्थापना होती है। सोनाली मिश्रा करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, सोनाली मिश्रा, ठीक है, याद रखना। डीजी बनी है, ठीक है, डीजी बनी है सोनाली मिश्रा, ठीक है। ओके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल है, 13वें नॉर्वे शतरंज ओपन के जो खिताब है वो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। महिला की बात करता हूं तो एना मुजीचक के द्वारा जीता गया, एना मुजीचक। फीमेल मैन कैटेगरी अपने कौन? मैग्नस पाजी। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत के तेज गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह बने हैं, याद रखना इनके बारे में, अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं। विच स्टेट बिकम इंडिया थर्ड फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट? तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला, तो साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य आपका कौन सा बन गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। मेघालय, मेघालय, गोवा, और तीसरा आपका है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा, त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। पूरा कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगला सवाल ये रहा, किस राज्य ने 2025 में स्कूली बच्चों की माताओं को 15,000 रुपए की सहायता के लिए थल्ली की वंदनम योजना स्टार्ट करी है? अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमारी तथास्तु सीरीज से लाइव वाली से जुड़े हुए हैं, बताना एक बार, उसके बारे में जानना जरूरी है। तथास्तु से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। गुरुजी 4 हो गए। कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर महुआ कंपनी के शूज देखे हैं? नहीं यार मैंने देखे नहीं, कंपनी के नहीं, बिना कंपनी के पहनता हूं, ठीक है। फटाफट बताइए। देखो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो लीजिए अगला सवाल ये रहा, हु वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसको दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मिस वर्ल्ड 2025 का पूछ रहा है, मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में जरूर बताइए, कौन किसको मिला है। सर जो ओपल सुजाता है, ओपल सुजाता इनको मिला है मिस वर्ल्ड का अवार्ड। किसको? ओपल सुजाता को मिला है, ओपल सुजाता चौंस्त्री को मिला है, चौंस्त्री को मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंगलू की जो पहली महिला है दैट इज उमा कांजीलाल है। आसान सवाल था। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय सचदेवा किस राज्य के हैं? सर मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश के हैं। किसी खेल के बीच में आकर, किसी खेल के मध्य में आकर आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि आपको जज बना दिया जाएगा। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विधेयक पारित किया है? विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है, पारित तो नहीं हो पाया। एंटी सैक्रिलेज बिल 2025 को प्रेजेंट किया था, ये कौन आपको देखने को मिलेंगे? करेक्ट आंसर है दैट इज कोई और नहीं बल्कि पंजाब है। अगला सवाल ये रहा 74वां, किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? मतलब जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच था
इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है। वो सक्सेसफुली कहां पर टेस्ट किया गया है, किस तरीके से, और अगर पूछा जाए किस स्थान पर टेस्ट किया गया है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो जुलाई 2025 में टेस्ट किया गया था चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में अगर हम देखते हैं, चेन्नई चेन्नई आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल ये रहा, वो यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियन कंट्री कौन सा बना है? दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियन कंट्री कौन सा बना है जिसके द्वारा इसको अपनाया गया है? इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पहला देश जिसने अपनाया था, फर्स्ट था भूटान। भूटान ने इसको अपनाया था। अगर हम बात करें यूरोप में कौन सा था, फ्रांस। यूरोप में कौन सा था, फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? यूरोप में फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अभी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो था 2025 के अंदर, ये भारत के अंदर आया था। 9 तारीख को आया था, 9 जनवरी 2025 को। क्यों आया था? क्योंकि उस समय भारत के अंदर एनआरआईडी चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, लीजिए खैची मीटर। अगला सवाल ये रहा, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है? नहीं जी, गीतांजलि श्री को मिला है, जिनको 2023 में टॉम ऑफ सेंट अवार्ड भी, टॉम ऑफ सेंट के लिए बुकर, इंटरनेशनल बुकर भी मिल चुका है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? बताओ, इंडिया की रैंक कितनी रही है? इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, फटाफट बताओ सर। इंडिया की रैंक देखने को मिल जाएगी 7वें नंबर की। 7वें नंबर की रैंक आपको इंडिया की देखने को मिल जाएगी। 3-2-1 हो गया है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 3-2-1, याद रखना। 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, कितने सांसदों और समितियों को सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? ठीक है, हाउ मेनी एमपीएन कमिटीज वर ऑनर्ड विद सांसद रत्न अवार्ड? सांसद रत्न अवार्ड 2015 में शुरू किया गया था, तब से हर साल मिलता है। पूछा जा रहा है कि इस बार कितने लोगों को मिला है? तो 17 लोगों को इस बार यह मिला है, 17 लोगों को मिला है, ठीक है। 15 मिनिस्टर्स को मिला है, 2 कमिटीज को मिला है, याद रखना। 15 तो मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, और 2 समितियां हैं, इनको यह अवार्ड मिला है। अगला सवाल ये रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो जुलाई में जारी किया गया था, इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 77 थी, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट जो कर्टिस कैम्फर है, मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लिए थे। कर्टिस कैम्फर आयरलैंड के प्लेयर हैं, इनके बारे में याद रखना, आयरिश प्लेयर हैं, ठीक है, याद रखो। आगे हम बात करते हैं, 80वें नंबर का सवाल है हमारा। एक सड़क एक दिन योजना है, एक सड़क एक दिन में सही करने की बात करी गई थी, लेकिन ये एक दिन में एक सड़क को खराब कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, इसके नीचे हम अपना सिस्टम बिछाएंगे। ये दिल्ली है, एक दिन एक सड़क योजना यहां शुरू की गई है, ठीक है, एक दिन एक सड़क योजना यहीं पर शुरू की गई है। अच्छा, 2-3 बातें और यहाँ पे, अभी सवाल होंगे, 20 सवाल और बचे हुए हैं, तो 20 के 20 सवाल और भी होंगे। पहले आप इस क्लास को लाइक कर देना। थोड़ा सा मैं थोड़ी चीज बता रहा हूँ, किसी पेड बैच का कोई प्रमोशन नहीं है, समझ लीजिए। 2-3 बातें, पहले तो करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपकी हर बार की तरह इस बार भी होगी, लेकिन मैं इस बार वीकली करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो वीकली करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा। अगर यहाँ पर आप लाइव के सेक्शन में आएंगे तो एक क्लास आपको देखने को मिलेगी, ये जो क्लास है आपकी यूपीएसआई की करंट अफेयर 2026, ये क्लास भी आपकी होने जा रही है, जो रात में 10 बजे होगी, आज ही होगी 10 बजे। इस चीज को भी हम पूरा करेंगे। दूसरा यहाँ पर समझना जरा, ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, कि अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो इसी प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ये तथास्तु बैच भी देखने को मिलेगा। ये यूट्यूब पर है, लेकिन ये केवल लाइव रहता है, लाइव के बाद ये हट जाता है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी, जैसे ये वाली सीरीज आपको देखनी है, इस वाली सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके अगर व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए यहाँ पर चीजें एड ऑन की गई, किसी और वीडियो में देख लेना, मतलब यहाँ लिंक दी गई है, लिंक दे दी गई है आपको, इसमें दे दी होगी। ये व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जो इससे जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली जो कमेंट है आपकी यहीं मिलेगी, और इस ग्रुप में केवल इसी चीज के बारे में चर्चा की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। 12 बजे लाइव होती है, कल नहीं चलेगी, परसों क्लास चलेगी। तो 12 बजे जो बच्चे आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, अलग लेवल की क्लास ही रहती है। दूसरा, बाकी हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर चल रहा है, पहली ये वीडियो देखना जरूर, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। देख रहे हो, 1853 का अनिश्चितकालीन विस्तार, ये आज से पहले पढ़ा है तुमने? यार तुमने पढ़ा ही नहीं है, तभी तो बात कही जाती है।
पढ़ते नहीं हो आप। चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? जो केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन है वो आपका कहां पर किया गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताएंगे कहां पर यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फटाफट बताइए। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में यह किया गया है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंतर्गत यह किया गया है। ठीक है, याद रखना। सर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, जीएस में स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, हम करेंगे, करते हैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, आपके लिए करते हैं कुछ चीजें और अच्छी करते हैं, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, करते हैं आपके लिए भी कुछ। ठीक है, चलो 25 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है? फिर वाज द 25th संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यह कहां पर आपका हुआ है? सर एससीओ जो हुआ था इस बार का तियांजिंग चाइना में आपको देखने को मिला था। एससीओ 2025 पूछा है। अगस्त 2025 में लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सर ये इंगार बनी है। नहीं नहीं नहीं, इंगार नहीं बनी, बताएंगे जरा। ये जो आपको देखने को मिली है लिथुआनिया, लिथुआनिया की नई पीएम आपको कौन देखने को मिली है अगस्त 2025 में? अगस्त 2025 में कौन देखने को मिली है? ठीक है, याद रखना। विलिनियस आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी, विलिनियस कैपिटल देखने को मिल जाएगी, और करेक्ट आंसर रुजीनिया ही है, इंगार रुजीनिया। ठीक है, इंगार रुजीनिया आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर इज इंगार रुजीनिया, परफेक्ट है। हाँ भाई, करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो सीजीएल के लिए तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अगला है अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में जो वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिले हैं वो पुष्पेंद्र सिंह देखने को मिले हैं। उपेंद्र द्विवेदी आपको चीफ देखने को मिले हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी आपको देखने को मिले, इंडियन आर्मी आपको यहां देखने को मिले। ठीक है, याद रखो। अगले सवाल ये रहा, सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? सिनसिनाटी 2025 में जो अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया है, इस बारे में भी चर्चा कीजिए। बात करते हैं जी। सर सिनसिनाटी ओपन के अंदर यह जो अवार्ड है यह ईगा स्वैतिक है, दैट इज ईगा स्वैतिक, इन्होंने ही अवार्ड जीता है। अगला अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र में सॉलिसिटर जनरल ये बनी है? कृषांगी मिश्राम आपकी बनी है, प्रियमदम्बा जया कुमार बनी, कौन बनी है फटाफट बताओ? सबसे कम उम्र में बनी है, सबसे कम उम्र में आपको यह देखने को मिले हैं। नाम बताइए इनका, क्या आपको देखने को मिल जाएंगे? ठीक है सर, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर है। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर है कृषांगी मिश्राम। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? भाई मैं कमाल का क्रिकेट खेल रहा होता हूँ। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर एसएससी जीडी में इस बार, क्योंकि मैं काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूँ, यूपीएसआई में भी काफ़ी हमेशा से डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, बस ये है कि बाद में बच्चों को खरीद नहीं पाता। ठीक है, मैं इस बात का दावा ठोक के कह सकता हूँ कि जिस बच्चे को लोग कह रहे हैं ना कि ये मैंने पढ़ाया है, ये मेरा रैंक है, उस बच्चे से पूछ लेना कि दिल पे हाथ रख के कह दे कि तू जी धर से ना पढ़ा, अर्थात मुझसे नहीं पढ़ा। नहीं कह सकता कोई। हाँ, बस मैं बच्चों को खरीद नहीं पाता, और बच्चों का ईमान इतना छोटा है कि वो बिक जाते हैं। कमाल की बात तो ये है। ठीक है, मतलब मुझे ये तक पता है कि एक बच्चा जो पर्सनली मुझे कॉल करके मुझ पे पढ़े थे, 3 से 4 बच्चे। इंटरव्यू वगैरह मैं बहुत रेयर ही करा रहा होता हूँ, कि नहीं देखा होगा आपने कोई इंटरव्यू। हाँ, एयरपोर्ट वगैरह पे मेरे साथ फोटो काफ़ी सारे लोगों की आपने देखी होंगी कि हाँ एयरपोर्ट पे कोई है या कहीं मिल गया है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि वहाँ वो बच्चे ऑलरेडी वर्किंग में होते हैं, तो जो बच्चा वहाँ वर्किंग में है वो अगर मुझसे वहां पे पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चों की रैंककारी होती है वो भी पढ़ी है। हाँ, खरीद नहीं पाते, वो चर्चा अलग विषय है। तो भाई सिंपल है। ठीक है, चलिए तो सीधी बात है, हर बार रन आउट हो जाओगे। रन आउट का खेलते ही नहीं ना भाई, हम सीधा बाउंड्री मारते हैं ना, वो भी क्लियर। तो अगर आप लोग इस बार सेलेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें आप मुझसे कभी पढ़े हो, तो आप सभी अगर ग्रुप में आते हैं, मैं भैया मैं जो है सिलेक्शन अगर कराता हूँ तो मैं एकदम होलसेल में कराता हूँ, एक दो सिलेक्शन नहीं लेते अपन, होलसेल में सिलेक्शन लेते हैं। तो अपन देखेंगे कि 22 बच्चों को बुलाया जाएगा, 22 मिनिमम बुलाए जाएंगे, ज़्यादा कितने भी आ जाओ सिलेक्टेड बच्चे, और उनके साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। तो जो जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो ज़रूर आइए, तैयारी करो, ज़रूर पढ़ेंगे, साथ में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलो ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन?
राइज ऑफ द हिटमैन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। दैट इज रिटन बाय आर कौशिक। आर कौशिक ने इस किताब को लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलो अबे करंट अफेयर मैं स्टार्ट करूंगा, सीजीएल वाले अभी जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 में मिडमी चेंज लकड़ी की मूर्ति है। मिडमी चेंज लकड़ी की मूर्ति है, ये प्रेमचंद पोखराम के द्वारा बनाई गई है ये ड्राइंग, और ये इस बार के लिए ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 के लिए चुनी गई है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, प्राइड शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर आपको देखने को मिला है? सर गोवा इंडिया में देखने को मिला है, गोवा इंडिया में। ठीक है, गोवा इंडिया में देखने को मिला है। हाँ, दिल्ली पुलिस में तो 100% होगा ये। अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरला। अपने आप को इन्होंने डिजिटल लिटरेट घोषित कर दिया है केरला ने। केरला ने अपने आप को डिजिटल लिटरेट घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में अगर देखते हैं भारत का स्थान आपको कौन सा देखने को मिला है? रैंक ऑफ इंडिया यहां पर पूछी जा रही है, कौन सी आपको इंडिया की रैंक देखने को मिली है, फटाफट बताइए। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की हम बात करते हैं, फटाफट बताएंगे क्या लेवल आपको देखने को मिला इंडिया का? 41। रैंक ऑफ इंडिया 41। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे हांगकांग है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, 500 ग्लोबल ब्रांड के अंदर टॉप पर कौन है? सर टॉप पर माइक्रोसॉफ्ट है, टॉप पोजीशन पे माइक्रोसॉफ्ट है। अगला सवाल ये रहा, तेज के लिए 55वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? सर यह मिला है मोहनलाल जी को। ये मोहनलाल जी है, ये देख लीजिए, इनको मिला है अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, चलिए हाँ वो कभी कभी ब्लर आ रहा होगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इनके बारे में डिटेल दी है, वो पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ में भी डिटेल दी गई है। ठीक है, वैसे याद रख लेना पहला देविका रानी जी को दिया गया था, पूरा इसमें वैसे बताया है मैंने, दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, सम्मान क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करिए, सबको देख सकते हैं, किस किस को मिल चुका है वो भी मैंने बता दिया। राजकुमार जी को कब मिला था? कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता। ठीक है, आपको देखने को मिले, कन्नड़ के नहीं थे, कन्नड़ के नहीं है, बॉलीवुड के ही हैं दिग्गज अभिनेता। इनका ही है वो डायलॉग जिसमें कहते हैं कि चिल्लाओ मत, कुत्ते की तरह भौंकने वाले शेर नहीं बना करते। ये इनके ही डायलॉग है, इनके बहुत सारे डायलॉग हैं, काफी फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सितंबर 2025 में किसे दुनिया के पहला एआई मंत्री, डायला, डायला जो है अल्बेनिया में आपको देखने को मिली है, डायला इज इट अल्बेनिया। 82वें कैनिस वर्ल्ड फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट निर्देशन का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को मिला है? सर ये महिला है, अन्नपूर्णा राय है। ठीक है, अन्नपूर्णा राय को यह अवार्ड दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अन्नपूर्णा राय के बारे में कोई समस्या मेरे ख्याल से लगती नहीं कि आपको होगी। सॉन्ग ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं, राजकुमार साहब के डायलॉग बहुत सारे हैं, राजकुमार साहब के डायलॉग बहुत सारे हैं, जैसे इनका एक डायलॉग वो भी है कि मतलब यार एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, मैं बहुत बार बोल देता हूँ, एकदम एट द पॉइंट याद नहीं आ रही एकदम से। ठीक है, कोई आपको याद है तो बता दीजिए। अरे गधे, पिछली साल का ही करंट अफेयर है, एक कह रहा पिछली साल का करंट अफेयर कराओ। ओके, मूल विधि कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पे। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं इनके, मैं बोल देता हूँ इनके डायलॉग, मैं मेक कर देता हूँ इनके। आगे बढ़ते हैं, भारत का हाल ही में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है? अभी जो रिसेंटली आपका जारी किया गया था, इंडिया का स्थान 85 था, जुलाई में 77 था, लेकिन दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते 85 इनका हो गया था, जो हिसाब किताब है काफी ज्यादा गिर गया था, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद रखेंगे। ठीक है, तिरंगा मूवी के अंदर है, हाँ तिरंगा मूवी में भी है, उसमें डायलॉग है इनका। ठीक है, गेंडा स्वामी, फ्यूज हमने पहले ही निकाल दिए थे ठीक है, वो है इनका गेंडा स्वामी वाला। अगला सवाल, 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 70th फिल्म फेयर फेस्टिवल? सर ये लापता लेडीज को मिला था, लापता लेडीज को मिला था। सितंबर 25 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री आपको कौन देखने को मिले हैं? सर पेंटोन गार्ड शिरावत्रा आपको देखने को मिली है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में कोई समस्या मुझे होनी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि करेक्ट आंसर को ढूंढने में आपको कोई समस्या आए। अच्छा, इसमें अपडेट कर लेना, ये हटिंग है, ये हटिंग है और ये बनी है, इनकी भतीजी ही बनी है, ऑतिन चार्नोविकल। सी काइंडली मेक इट अमेंड, सी होगा, सी होगा, सी होगा, लकी मान जा।
अगला सवाल है 25वें दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण को किस टीम के द्वारा जीता गया है? दिलीप ट्रॉफी जो 2025 में आपको जीती गई है, इसको किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट बताइए सर। यह सेंट्रल जोन के द्वारा जीता जाता है, सेंट्रल जोन ने इसको जीता है। ठीक है, सेंट्रल जोन के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 38वीं रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर आपको देखने को मिला है? यही आज की क्लास का लास्ट सवाल भी है, इसके बारे में याद रखना। यह तियानजिंग चाइना में देखने को मिला है। ठीक है, तियानजिंग चाइना में है। ये रहा आपका 100वें नहीं 101वें नंबर का सवाल। पूछा है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये पार्ट 1 था, ये केवल रिवीजन था। अब हमारे द्वारा क्या है कि अब एक हार्ड क्लास भी ली जाएगी करंट अफेयर की, बट मैं उसको अपलोड ही कराऊंगा हार्ड क्लास को, क्योंकि हार्ड क्लास में बच्चे बीच में भाग जाते हैं। तो हार्ड क्लास जो होगी पार्ट 2, जो जो बच्चा चाहता है कि इसका पार्ट 2 आए वो जरूर बताना। और अब हम यूपी की करंट अफेयर करने वाले हैं। अब जो हम करेंगे वो करेंगे यूपी की करंट अफेयर। 10 बजे आपकी क्लास होगी जिसमें हम यूपी की करंट अफेयर कर रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आ जाइए, सीट की पेटी अब बांध लीजिए। अब जो लाइव क्लास आएगी वो यूपी की आएगी ठीक 10 बजे, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, इसके लिए जरूर आना। अब जितना हो सके पहले इसको लाइक कर देना ताकि दिक्कत आपको ना रहे। आपकी जो पीडीएफ है वो जरूर मिलेगी, और इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 जरूर कमेंट करके जाना। कल मिलते हैं।